नमस्कार मित्रों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 651वां एपिसोड है जिसका नाम है 12 भाव और गिने चुने मेहमान ग्रह। हमारी जन्म कुंडली यह केवल रेखाओं और संख्याओं से बनी कोई आकृति नहीं है। यह एक आध्यात्मिक मानचित्र है। जिस क्षण हम जन्म लेते हैं उसी क्षण आकाश में ग्रह नक्षत्र जिस स्थान पर होते हैं वही स्थिति हमारी कुंडली में अंकित हो जाती है। यह मानो समय का स्थिर चित्र है जिसे देखकर ज्ञानी ज्योतिषी जीवन की दिशा पहचान लेते हैं। लेकिन सवाल उठता है, इस कुंडली में जो 12 खंड बने हैं जिन्हें हम 12 भाव कहते हैं वे इतने रहस्यमय क्यों है? मित्रों, ज्योतिष शास्त्र कहता है मनुष्य की कुंडली एक महल है और 12 भाव उसके गुप्त कक्ष है। रहस्य इसलिए भी है कि ये भाव सीधी रेखाओं से जीवन को नहीं बांटते बल्कि प्रतीकों और संकेतों में बात करते हैं। कोई भाव हमें हमारे शरीर के विषय में बताता है तो कोई भविष्य की सीढ़ियां दिखाता है, कोई हमें साहस की कसौटी पर परखता है तो कोई रिश्तों के दरबार में ले जाकर खड़ा कर देता है। और आश्चर्य की बात यह है कि जब कोई ग्रह इन कक्षों में प्रवेश करता है तो वही भाव अचानक जीवंत हो उठता है, मानो कोई पात्र मंच पर आ गया हो और कहानी आगे बढ़ चली हो। यही कारण है कि ज्योतिष का अध्ययन केवल गणना नहीं बल्कि प्रतीक पढ़ने की कला है। 12 भाव हमें बताते हैं कि जीवन केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा भी है। हर भाव रहस्यमय है क्योंकि वह जीवन का कोई ऐसा पक्ष खोलता है जिसे हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। इन 12 कक्षों में कुछ विशेष ग्रह मेहमान बनकर आप बैठ जाते हैं, तब इंसान का जीवन बदलने लगता है। मित्रों, कुंडली हमें यह सिखाती है कि हमारा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है, यह ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ा है। कुंडली आज भी मानव जीवन का सबसे गहरा और रहस्यमय दर्पण मानी जाती है। आइए हमारी कुंडली को हम एक राजमहल समझेंगे और राजमहल के 12 कक्षों में कोई विशेष मेहमान ग्रह आकर बैठेगा तो जातक को कैसा फल मिलेगा, इसे हम कुंडली के माध्यम से जानेंगे। यहाँ इतना ध्यान रखना है कि आपका लग्न कोई भी हो, आपको सिर्फ भाव को याद रखना है और उसमें बैठे गिने चुने ग्रहों को याद रखना है जो यहाँ मेहमान बनकर इस कुंडली में आकर के बैठ जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रथम भाव जो कुंडली में होता है वो लग्न है, जो हमारा शरीर है। इसे आत्मा का दर्पण कहते हैं। यह कुंडली का प्रथम भाव होता है। पहले भाव का मेहमान सूर्य होगा। तो सूर्य यहां बैठकर आत्मा को तेजस्विता देता है, महत्वाकांक्षा और सत्ता का शौक भी देता है। ऐसा व्यक्ति मानो मंच पर खड़ा नेता हो जिसकी आभा से लोग प्रभावित हो। लेकिन अगर सूर्य का तेज अत्यधिक ज्यादा हो जाए तो यह अहंकार की अग्नि भी जला देता है और जातक अहंकारी बनता है। पहले भाव में यदि सूर्य के बाद समझिए कि
पहले भाव में सूर्य के बाद अब चंद्र को यदि ये मेहमान बनकर आएगा तो चंद्रमा यहाँ जीवन को भावुक और कल्पनाशील बना देता है। चेहरा आकर्षक, आंखों में चंद्रमासी चमक और बार बार बदलने वाला मन होता है। व्यक्ति जीवन को एक कविता की तरह जीता है। जातक का भाग्य बार बार बदलता रहता है। यात्रा प्रवास जातक ज्यादा करता है। पहले भाव में यदि यहां पर मेहमान बनकर मंगल आ जाए तो जातक में साहस और ऊर्जा भर जाती है, परंतु यही ऊर्जा यदि अनुशासनहीन हो जाए तो झगड़े और क्रोध भी जीवन में साथ साथ चलते हैं। जातक बिना सोचे अंधा साहस करता है, उसका वैवाहिक जीवन दुखी बनता है। पहले भाव में यदि शनि मेहमान बनकर आकर के बैठ जाए तो शनि धैर्य का दीपक जलाता है। व्यक्ति गंभीर, अनुशासित और जीवन की कठिनाइयों से जूझकर आगे बढ़ने वाला होता है। कभी कभी यह बोझिलता भी ला सकता है, मानो आत्मा बचपन से ही जिम्मेदारियों से दब गई हो। ऐसा व्यक्ति एक लंबे समय तक संघर्ष करता रहता है। अब पहले भाव के बाद अब हम दूसरे भाव की तरफ जाएंगे और ये द्वितीय भाव जो है वो धन की तिजोरी है। यह भाव धन, वाणी और कुटुंब का है। इस भाव में यदि शुक्र मेहमान बनकर आएगा तो वाणी में मिठास घोल देता है। ऐसा व्यक्ति बोलकर दिल जीत लेता है और बेशुमार धन संपत्ति भी आकर्षित करता है। अलंकार और जेवरात का सुख उसे मिलता है। उसका वैवाहिक जीवन भी सुखी होता है, मानो जीवन एक कला हो और हर शब्द एक संगीत हो। और इस भाव में यदि इस भाव में बुध मेहमान बनकर उपस्थित होगा तो इस भाव को व्यापार वाणिज्य का केंद्र ये बुध बना देता है। बुद्धि से धन कमाना, सौदेबाजी में निपुण होना और वाणी में तर्क शक्ति का होना, वाणी से धन कमाना, यही इसका वरदान है। धन भाव में जब गुरु आता है मेहमान बनकर तो वाणी को सत्य और ज्ञान से भर देता है। ऐसा व्यक्ति केवल पैसे नहीं कमाता बल्कि धर्म और परंपराओं से जुड़कर परिवार को समृद्ध करता है। जातक को कुटुंब परिवार का सुख मिलता है। जातक ज्ञानी, लेखक या ज्योतिषी बन सकता है। उसे उत्तम पत्नी सुख मिलता है। अब तृतीय भाव के विषय में भी सोचेंगे। तृतीय भाव जो छोटा भाई साहस और पराक्रम का होता है। इस भाव में मंगल यदि मेहमान बनकर आएगा तो व्यक्ति में अदम्य साहस होता है। भाई बहनों से संबंध कभी मधुर तो कभी संघर्षपूर्ण होते हैं। काम क्रोध का गुण ज्यादा होता है। मुसाफरी में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर यह भाव में मंगल हर कठिनाई में जातक को योद्धा बनाता है। और यदि तीसरे भाव में बुध मेहमान बनकर आता है
तो लेखन संचार और कौशल देता है, मानो कलम और शब्द उसके हथियार हो। ऐसा व्यक्ति संवाद और बुद्धि से अपना साम्राज्य बनाता है। वह जो कार्य हाथ में ले लेता है उस कार्य को पूरा किए बिना दम नहीं लेता। व्यापार या सेल्समैन में उसे सफलता मिलती है। और इसी स्थान में राहु यह स्थान पराक्रम भाव का होता है, और राहु जब पराक्रम भाव में मेहमान बनता है तो साहस को असामान्य बना देता है। व्यक्ति को जोखिम उठाने वाला, अनोखे काम करने वाला और समाज की परंपराओं को तोड़ने वाला बना देता है। फिर भी पराक्रम, धन और यश के लिए यह राहु अच्छा है। विपुल धन समृद्धि मिलती है, लेकिन जातक अहंकारी अवश्य बनता है। अब चतुर्थ भाव माता, घर और सुख का है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा मेहमान बनकर आता है तो अपनी असली शक्ति दिखाता है। मां का स्नेह, घर की शांति और भावनाओं की गहराई जीवन का आधार बनती है। वाहन, घर, माता का सुख, वैभव जातक को मिलता है। जातक का हृदय कोमल होता है, प्रणय संबंध ज्यादा होते हैं, वासना पर उसका काबू नहीं होता। और यदि इसी चौथे स्थान में शुक्र इस भाव में मेहमान बनकर आता है तो शुक्र यहाँ सौंदर्य और विलासिता लाता है। ऐसा घर मानो मंदिर हो जहां कला, संगीत और प्रेम का वास हो। यश, प्रसिद्धि, मोटर गाड़ी और धन वैभव का सुख जातक को मिलता है। अपनी माता का सुख भी उसे मिलता है, लेकिन अपनी पत्नी से जातक थोड़ा दबा दबा सा महसूस करता है। और इसी भाव में जब शनि मेहमान बनता है तो सुख की राह कठिन बना देता है। जीवन में संघर्ष, मां से दूरी या घर परिवार में जिम्मेदारी का बोझ ये शनि लाता है। लेकिन यही शनि व्यक्ति को दुखों से जोड़कर मजबूत भी करता है। उसे माता का प्रेम नहीं मिलता, मिल्कियत और वाहन का सुख भी नहीं मिलता। जातक कपट कला में माहिर होता है। पंचम भाव संतान और प्रेम का उदान है। इस भाव में गुरु मेहमान बनकर आता है तो उत्तम विद्या का वरदान देता है। व्यक्ति आध्यात्मिक, विद्वान और दानी होता है। जातक को धन वैभव का सुख अवश्य मिलता है। वह राजा का सलाहकार भी बन सकता है, लेकिन संतान संबंधित चिंता रहती है। इस भाव का गुरु संतान नहीं देता या संतान में देरी करता है। इस भाव में यदि आपकी कुंडली में शुक्र मेहमान बनकर आ जाए तो यहां प्रेम की मधुरता लाता है। जीवन एक कविता सा लगता है और संतान भी कला और सौंदर्य की ओर झुकाव रखती है। लव मैरिज की संभावना यहां बनती है। कन्या संतान ज्यादा होती है, वाहन सुख भी मिलता है। और यदि किसी की कुंडली में पंचम भाव में मंगल मेहमान जब बन जाते हैं तो मंगल उत्साह और रोमांच देता है।
प्रेम जीवन में जोश भर देता है, लेकिन कभी कभी आवेग में लिए गए निर्णय कष्टकारी बन जाते हैं। जातक क्रूर, तामसी और उग्र स्वभाव का होता है। जातक जब भी साहस करता है तो कोई न कोई मुश्किल में फंस जाता है। पेट संबंधित रोग से जातक परेशान रहता है। संतान की चिंता भी यहाँ रहती है। और शस्त्र भाव शत्रु, रोग और ऋण का युद्ध क्षेत्र है। इस भाव में मंगल जब मेहमान बनकर आते हैं तो मंगल शत्रुओं पर विजय दिलाता है। ऐसा व्यक्ति संघर्ष में घबराता नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है। वह राजनीति में भी सफल होता है। जातक अति कामी बनता है। वह धन और मिल्कियत प्राप्त करता है, लेकिन अपने नौकरों से उसे त्रास मिलता है। इस भाव में, छठे भाव में यदि शनि मेहमान बनकर आ जाए तो जातक के रोग ठीक होने में देरी होती है, परंतु परिश्रम और अनुशासन से व्यक्ति हर बाधा पार कर लेता है। वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। उसका जठराग्नि बलवान होता है। वह कामी और धनवान बनता है। जातक बातों बातों में झगड़ने की आदत वाला होता है। मिथ्याभिमान उसका खराब पहलू होता है। और इस भाव में यदि किसी की कुंडली में राहु मेहमान बनकर आता है तो इस भाव को रहस्यमय बना देता है। छिपे शत्रु, कानूनी उलझने और अप्रत्याशित कठिनाइयां देता है। लेकिन यह भी सत्य है कि राहु व्यक्ति को गुप्त रणनीति का मास्टर बना देता है। इस भाव का राहु शत्रु को आसानी से जीत लेता है। बेशुमार धन का मालिक बनाता है। जातक दीर्घ आयुष्य प्राप्त करता है, लेकिन उसे मूत्रपिंड संबंधित रोग अवश्य होता है। अब सप्तम भाव दाम्पत्य, पत्नी और साझेदारी का है। इस भाव में जब शुक्र मेहमान बनकर आता है तो विवाह को मधुर बना देते हैं। जीवन साथी सुंदर, आकर्षक और सहयोगी होता है। दुनिया के तमाम सुख उपलब्ध होते हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन सुखी बनता है। लेकिन जातक के अनैतिक संबंध भी होते हैं, जिसके कारण थोड़ा दुख सहना पड़ता है। और इस भाव में यदि सप्तम में मंगल मेहमान बनकर आते हैं तो दाम्पत्य में जोश और कभी कभी तकरार लाता है। प्रेम संबंधों में आग और ऊर्जा भर देता है। स्त्री से दुख, वियोग, डिवोर्स या पत्नी के मृत्यु का भय यह मंगल उत्पन्न करता है। जातक युद्ध प्रिय होता है। कोर्ट कचहरी के कार्यों में उसे निष्फलता मिलती है। ज्यादातर जातक नौकरी करता है। इस भाव में यदि राहु मेहमान बनता है तो यहां विवाह को असामान्य बना देता है। विदेश से संबंध, अनोखा जीवन साथी या अचानक रिश्तों में कोई मोड़ आ जाता है। कलेश करने वाली पत्नी मिलती है। जातक विदुर भी बन सकता है। जातक अनेक जातीय संबंध बनाता है और बर्बाद होता रहता है। अब अष्टम भाव संबंधित जानेंगे। अष्टम भाव मृत्यु, आयुष्य और गुप्त रहस्य का है। इस भाव में शनि जब मेहमान बनकर आता है
तो जीवन को गहन बना देता है। व्यक्ति शोधकर्ता, गुप्त ज्ञान का साधक या कर्म फल का गवाह बनता है। जातक दीर्घ आयुष्य प्राप्त करता है। वायु कारक रोग, लंबी बीमारी और अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। जातक पर चोरी का आरोप भी लग सकता है। और यदि इसी भाव में राहु मेहमान बनेगा तो रहस्यमय घटनाएं लाता है। अचानक उतार चढ़ाव, गुप्त शत्रु और जीवन में अकल्पनीय मोड़ आते हैं। जहरीले जानवरों से भय रहता है। दीर्घ आयुष्य मिलता है, लेकिन जातक ज्यादातर नीच कर्म करता है। गुप्त रोग की संभावना रहती है। और यदि इसी भाव में, अष्टम भाव में यदि केतु मेहमान बनकर आता है तो आध्यात्मिकता की गहराई खोलता है। व्यक्ति गूढ़ साधनाओं, तंत्र मंत्र या ध्यान में लीन हो जाता है। जातक को हरस मसा की बीमारी होती है। वाहन से गिरने का योग भी बनता है। जातक को सावधान यहां रहना होगा। नवम भाव धर्म, पिता और भाग्य का मंदिर है। इस भाव में गुरु जब मेहमान बनकर आते हैं तो गुरु भाग्य का दीपक यहां जलाते हैं। व्यक्ति धार्मिक, विद्वान और भाग्यशाली होता है। उसे प्रसिद्धि मिलती है। उसे कोई पद अधिकार भी मिलता है। उसे बेशुमार धन अवश्य मिलता है। वह अपने कर्म के प्रति सावधान होता है। उसे राजा से भी मान सम्मान मिलता है। इस भाव में यदि मेहमान बनकर सूर्य आते हैं तो पिता के समान मार्गदर्शक शक्ति देता है। व्यक्ति नेतृत्व में आगे बढ़ता है और न्याय प्रिय बनता है। उसे पत्नी और संतान का सुख मिलता है। अलबत्ता अपने पिता से अनबन रहती है। जातक धार्मिक अवश्य होता है। वह शिव का भक्त होता है। वह दीर्घायुषी, धनवान और विदेश यात्रा करने वाला होता है। इस भाव में मेहमान बनकर जब चंद्रमा आ जाए, जैसे हम यहां आपको दिखा देते हैं, इस भाव में यदि मेहमान बनकर चंद्रमा आ जाता है तो जीवन में आस्था और भावनात्मक श्रद्धा भर देता है। जातक दीर्घ आयुष्य का मालिक और भाग्यशाली बनता है। वह अपनी माता का परम भक्त बनता है। उसे प्रसिद्धि भी मिलती है। वह विदेश यात्रा अवश्य करता है। अब हम जानेंगे दसम स्थान संबंधित। दसम भाव कर्म और राज्य का सिंहासन है। इस भाव में सूर्य जब मेहमान बनकर आता है तो यहां बैठकर सूर्य राजकीय पद और सम्मान दिलाता है। उसे सत्ता मिलती है। उसे राजनीति में सफलता मिलती है। वह किसी भी तरह सरकारी कार्यों से जुड़ जाता है। व्यक्ति समाज में आदर्श के रूप में देखा जाता है। अपने पिता की संपत्ति से उसे हिस्सा मिलता है। वह कर्मवान बनता है। और यदि इस दसम भाव में शनि मेहमान बनता है तो शनि कर्म का कठोर शिक्षक है। देर से ही सही परंतु स्थायी सफलता देता है। उसके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। शनि इस भाव में उच्च का
या स्वग्रही होगा तो सरकार में कोई उच्च पद मिलता है, जातक धनवान बनता है। इस भाव का बलवान शनि शिखर की टोच पर ले जाता है। जातक के कर्म अच्छे रहेंगे तो यह शिखर पर बना रहता है। कर्म बिगड़ेंगे तो शनि शिखर से नीचे ढकेल देता है। जातक गुमनामी की खाई में गायब हो जाता है। और इस भाव में यदि बुध मेहमान बनकर आएगा तो व्यापार में और राजनीति में सफलता देता है। जातक की याद शक्ति तीव्र होती है। जातक विद्या, शिक्षण, लेखन कला, पत्रकारिता, हिसाब किताब, ज्योतिष शास्त्र, भाषण कला का व्यवसाय करता है और जातक सुखी बनता है। एकादश भाव लाभ और मित्रता का खुला आकाश है। इस भाव में गुरु जब मेहमान बनकर आते हैं तो यहां बैठकर गुरु अपार धन और सहयोगी मित्र देता है। जातक गुणवान और विद्वान होता है। उत्तम संपत्ति और संतति उसे मिलती है। उसके कर्मों के द्वारा उसे कीर्ति मिलती है। वह दीर्घ आयुष्य प्राप्त करता है। और इस भाव में यदि बुध मेहमान बनकर आता है तो व्यापार और सामाजिक दायरे को बढ़ाता है। इस भाव में बुध मांगलिक कार्य करवा के जातक को उन्नति देता है। शास्त्र, विद्या और ज्ञान की प्राप्ति यहाँ होती है। जातक गुणवान और बुद्धिमान बनता है। लेखन कला और हिसाब किताब के काम से उसे लाभ मिलता है। जातक की तमाम इच्छा पूर्ण होती है। इस भाव में जब राहु मेहमान बनकर आते हैं तो अचानक बेशुमार धन लाभ करवाते हैं। विदेशी जुड़ाव और असामान्य मित्रों की सौगात राहु लाता है। जातक विद्वान और ज्ञानी बनता है। उसे युद्ध में विजय मिलता है। वह विदेश जाकर धन कमाता है। संतान की चिंता उसे सताती रहती है। कान संबंधित रोग उसे होता है। अब आखिरी भाव जो 12वां है उस संबंधित भी हम जानेंगे। नुकसान और ये मोक्ष का द्वार है। इस भाव में जब केतु मेहमान बनकर आ जाते हैं तो यहां मोक्ष और वैराग्य का द्वार खोलता है। व्यक्ति सांसारिकता से परे आध्यात्मिक हो जाता है। जातक उदार और त्यागी बनता है। जातक का धन पाने का रास्ता गलत होता है। उसके पैरों में तकलीफ रहती है। हालांकि शत्रुओं पर वह विजय अवश्य प्राप्त करता है। और इसी 12वें स्थान में शनि जब मेहमान बनकर आते हैं तो व्यय और कठिनाइयां देता है, परंतु तपस्या से मोक्ष की राह बनाता है। जातक यहां दरिद्रवान बनता है। आंख संबंधित पीड़ा होती है। जातक दुष्ट बुद्धि का होता है। इस जातक को दुनिया वाले अप्रामाणिक व्यक्ति के रूप में जानते हैं। और इसी 12वें भाव में यदि चंद्रमा मेहमान बनते हैं तो चंद्रमा यहां बैठकर मन को परदेसी बना देता है। भावनाएं गहरी होती है और जीवन में अकेलापन आ सकता है। जातक आलसी और अस्वच्छ बनता है। अन्य की निंदा करने की उसे आदत होती है।
वह धनहीन बनता है। जातक अपने देश में नहीं रह सकता, उसे विदेश जाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने हमारी जन्म कुंडली के 12 भावों में कुछ विशेष मेहमान ग्रहों का फल जाना। हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही ज्योतिष संबंधित रहस्यमय वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट करके यह अवश्य बताएं कि इस वीडियो में आपको किस भाव में कौन सा ग्रह अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।